पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए परिणाम आ चुका है और एक ही बात कहा जाएगा कि जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि एक वोट से भी जीतना भी जीत कहलाता है और अंत में जीतता जिसके पक्ष में समर्थन होता है जीतता वही है। लेकिन इस पूरे पंचायत चुनाव में मैं आपको बताऊं कि कई सारे ऐसे किस्से कहानियां हैं और रोचक तथ्य हैं जो आपको आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ जानकारी हम आप तक उपलब्ध कराते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खुटौना प्रखंड के कार्मेक पश्चिमी पंचायत की बात करेंगे, ताकि आपको मालूम है कि कहावत में कि दो बिल्लियों के झगड़े में फायदा किसी तीसरे का हो गया, और कार्मेक पश्चिमी पंचायत में बिल्कुल कहानी ठीक बैठती है। आपको मालूम है कि मतदान के दिन 8 अक्टूबर को मतदान था कार्मेक पश्चिमी का, और ये पूरे खुटौना प्रखंड के अंतर्गत में हो रहा था, जिसमें कार्मेक पश्चिमी भी आता है। यहां आपको बताऊं कि मतदान के दिन 2 बूथों को लेकर के जो है एक अफवाह फैलती है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई सत्ता नहीं है, या ये बात फैलनी शुरू होती है कि कार्मेक पश्चिमी के दुगरगोना का जो आपको बूथ संख्या 46 और 47 में बोकस वोटिंग हो रही है। और ये पूरे बोकस वोटिंग की बात इतनी आग की तरफ फैलती है कि ये आग दुगरगोना में शुरू होती है, और ये आग जो लगती है वो करीब 6-7 किलोमीटर दूर मालिंग बेलहा, जहां पर बूथ केंद्र बनाया गया था, 5354 नंबर का जो बूथ केंद्र बनाया गया था, वहां पर जाकर के ये आग लगती है। और वहां पर ये आग इतनी भयावह हो जाती है, या फिर यूं कहें इसको साधारण भाषा में, कि ये चुनावी आग इस तरीके से लपट लेती है कि वहां पर ललमनिया ओपी थाना प्रभारी उसकी टीम पर जो है वो हमला हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर के जो है ललमनिया थाने की तरफ से केस दर्ज कराया जाता है, और उस केस संख्या का नाम है 315/21। हम ये पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे कि आखिर कैसे पंचायत चुनाव की ये जो एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है वो हम आपको बताएंगे, और इस पूरे मामले को लेकर के क्या केस हुआ है, किस तरह का केस आगे बढ़ा है, ये भी हम पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। मैं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। जैसा कि आपको मालूम है कि तीसरे चरण के लिए परिणाम की घोषणा हो चुकी है, और सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि कार्मेक पश्चिमी के लिए जो विजय घोषित हुए हैं वो है सत्यनारायण मंडल की पत्नी रेणु देवी है, जो मेरे पास जानकारी है, और वो विजयी घोषित हुई हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें 2 बिल्लियों का झगड़ा और इसमें फायदा तीसरे का कैसे हो गया, वो मैं बताता हूं आपको। मतदान के दिन जो दुगरगोना आपको गांव है वो मुस्लिम जो बहुसंख्यक वो क्षेत्र है, और वहां पर जो पोलिंग बूथ संख्या 46 और 47 है, वहां पर देर शाम तक, देर रात तक यूं कहें कि वोटिंग होती रही। वहां से एक बात निकलती है, और वो बात चलते चलते जो है दूर तक फैल जाती है। जितने भी कार्मेक पश्चिमी के जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके समर्थकों, उनके मुखिया पति तक ये बात पहुंचती है कि वहां बोकस वोटिंग हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है। और ललमनिया थाना के जो प्रभारी हैं, जो मुसलमान खुद भी है, गुलाम सरवर, वो उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो दुगरगोना गांव है 46 और 47 नंबर बूथ पर जिस पर आरोप लगा दिया है, उनका नाम रजाउल है, और उनकी पत्नी बीवी फातिमा जो है मुखिया प्रत्याशी के तौर पर वहां पर खड़ी थी, जो इस बार चुनाव में हार गई है। अब आपको बताऊं कि यहां बात जो है जो ये था कि प्रशासन पर यह आरोप लगा कि रजाउल के फेवर में, उसके समर्थन में ललमनिया ओपी प्रभारी गुलाम सरवर उनको मदद कर रहे हैं, और वहां पर बोकस वोटिंग करा रहे हैं। वहां प्रशासन ठीक तरीके से सख्ती नहीं कर रहा है, यही वजह है कि देर रात तक वहां पर वोटिंग हो रही है। आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ललमनिया प्रभारी जैसी सूचना मिलती है वो वहां जाते हैं, वो वहां पर इस तरह की जो ललमनिया थाना प्रभारी और जो प्रशासन का कहना है कि वहां पर किसी तरह की कोई बोकस वोटिंग नहीं हो रही थी। उनका यह कहना है कि चूंकि बहुत ज्यादा वो छोटा सा मतदान केंद्र है, बहुत ज्यादा वहां की मुस्लिम आबादी है, यही वजह है कि धीरे धीरे वहां वोटिंग हो रही थी और देर रात तक वोटिंग होती रही। लेकिन चूंकि चुनाव में लोग जो है आपको चुनावी जुनून, या फिर कहें कि चुनाव की जीतने की, या उनके समर्थकों को ये बात नागवार गुजरी, या फिर यूं कहें कि ये बात जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी। प्रशासन को भी ये होना चाहिए कि जो बात समर्थक कह रहे हैं दूसरे मुख्य प्रत्याशी के, उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं उसमें
कहीं न कहीं लापरवाही रही होगी, जैसा कि दोनों मुखिया प्रत्याशी के समर्थक कह रहे हैं, उनके हिसाब से ये था। और यही वजह है कि ये आग की लपट जो है, आपको बताऊं कि जहां बूथ छापेमारी की घटना होती है वहां नहीं होती है, ललमनिया ओपी और पूरी प्रभारी और उनकी पूरी टीम पर पत्थरबाजी होती है, जिसमें कई समर्थकों के ये सर फूट जाते हैं, मोबाइल गायब हो जाता है। हालांकि कुछ मोबाइल वापस हुए हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या हुआ ये कि रजाउल की पत्नी जो रबरमोना है के बूथ के अंदर पर वोटिंग करा रहे थे। इस पूरे परिणाम जब 10 अक्टूबर को आता है तो रजाउल जिसकी संभावना थी कि वो जीतेंगे, वो नहीं जीतते हैं, मतलब उनका सपना अधूरा रह जाता है, उनकी पत्नी नहीं जीतती है। अब इस पूरे में जो दूसरी तरफ जो पक्ष है, जिसके समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट की, गाड़ी तोड़ी, पत्थरबाजी की, पुलिस कर्मियों को चोट लगी। और आपको बताऊं कि मतदान के जो पूरा दिन था उसको एक तरीके से उन्होंने डिस्टर्ब किया। इस पूरे मामले को लेकर के महेंद्र यादव के समर्थकों और दूसरे जो समर्थक हैं, आपको बताऊं नसीब लाल यादव हैं, उनके समर्थकों पर आरोप ये है कि इन लोगों ने वहां पर पूरा हंगामा किया, पुलिस की टीम के साथ जो है मारपीट की। और पूरा मामला जो है आपको बताऊं कि जो केस दर्ज किया गया है इन्हीं दोनों के समर्थकों के ऊपर में है। 315/21 केस जो है वो 8 अक्टूबर की ये घटना घटती है और 9 अक्टूबर को केस दर्ज होता है। इस पूरे मामले में यह हुआ कि ना ही रजाउल की पत्नी बीबी फातिमा जीतती है और ना ही इसमें महेंद्र यादव की जो पत्नी है रामकला देवी और आपको बताऊं कि नसीम लाल यादव की बहू रीचा कुमारी, इन तीनों में से कोई नहीं जीतता है। जीतता कौन है? जीतता कार्मिक पश्चिमी पंचायत से जीतता है। ये जीतती है वो कहिए कि सत्यनारायण मंडल की पत्नी रेणु देवी जीत जाती है। तो रजाउल की लड़ाई में और आपको मतलब महेंद्र यादव और नसीब लाल यादव की इस लड़ाई में आपको कहें कि फायदा जो है वो किसी तीसरे का हो जाता है। और यहां पर देखें कि यहां पर जिसकी उम्र जो एक तरीके से ये बताया जाता है ये दोनों जीत सकते हैं, ये नहीं जीतते हैं। और यहां पर सत्यनारायण मंडल, उसकी पत्नी, उसके समर्थक जो है जीत जाते हैं। लेकिन यही कहते हैं कि दो जो लोग के झगड़े में जो है तीसरे को फायदा हो गया। ये बड़ी चर्चा हो रही है पूरे क्षेत्र में कि अगर यहां पर यह भी कहा जाता है कि अगर रजाउल जीत जाते, उसकी पत्नी जीत जाती है, तो एक तरीके से जो अफवाह था या फिर जो आरोप लगाए गए इसमें ललमनिया ओपी प्रभारी गुलाम सरवर की भी कहीं न कहीं इमेज दांव पर थी। लेकिन जो है मुझे लगता है कि जो ललमनिया ओपी है या थाना प्रभारी गुलाम सरवर भी अब ये कह रहे होंगे कि जिस बात को लेकर के अफवाह उड़ाई गई या फिर जिसके पत्थरबाजी हुई पुलिस टीम पर, वो खुद हार गया। तो ये कहीं न कहीं इसकी सत्यता पर ये जो है पानी फिरता है। लेकिन जो समर्थक है उनका ये कहना है कि प्रशासन को ये बात उन्होंने अनसुनी की। तो ये पूरा मामला जो है पूरा चर्चा है इस पूरे कुटावा प्रखंड क्षेत्र में कि किस तरीके से जो है ये दोनों हार जाते हैं। मतलब रजाउल वर्सेस जो है आपको बताऊं कि महेंद्र यादव की पत्नी रामकला देवी है, नसीब लाल यादव की पत्नी रीचा कुमारी है, ये हार जाती है, तीनों हार जाते हैं। और जीतता कौन है आखिर में इस रेस में? सत्यनारायण मंडल की पत्नी रेणु देवी जीत जाती है। ये पहले से भी जीत मैंने चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार इनको पहली बार जीत मिली है। तो जो जीता वही सिकंदर। और अगले 5 साल के लिए जो है मौका मिल रहा है सत्यनारायण मंडल की पत्नी रेणु देवी जो है वो वहां पर जीत दर्ज की है। लोग पूरे इलाके में यही कह रहे हैं कि 2 बिल्लियों के झगड़े में तीसरे का फायदा हो गया। और ये पूरी जानकारी हम आपको इस पंचायत चुनाव की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह की तमाम इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते रहेंगे। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।